एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रितु एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ और लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक है आपका दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। न्यू टॉपिक है आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और किस सन में हुई दोस्तों। इसकी स्थापना कहाँ होती है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ये जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ होती है, भारत में होगी या फिर विदेशों में होगी। तो इसकी स्थापना दोस्तों आप लोगों को कैसे पता होगा कि गजल जो पार्टी थी इसकी स्थापना आपकी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। तो दोस्तों आज हम लोग गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और इसका उद्देश्य क्या था इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके हम लोग गदर पार्टी की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था, इसके जो जितने भी सारे डाउट क्लियर करेंगे इसमें इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और जो जो इसकी स्थापना होती है दोस्तों, स्थापना कब हुई इसको भी हम जानेंगे। और क्या इसका इस टॉपिक को पढ़ाने का क्या आपका उद्देश्य है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि गदर पार्टी जो उससे आपके उससे रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड एक टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक, ये हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो सब क्लियर कराने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो धीरे तो गदर पार्टी भी इस टॉपिक का एक पार्ट है। ओके, गदर पार्टी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम में। गदर पार्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना होती है दोस्तों आपकी 1913 में होती है, जब प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था, शुरू होने वाला था। 1 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1913 में। और जो है गदर पार्टी की 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। और गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सैन फ्रांसिस्को की स्थापना होती है। और लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और ये सभी इन लोग हैं जो इसकी स्थापना में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रांसिस्को है वो अमेरिका के एक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक क्या था ना, एक जो था एक नगर था। ठीक है, तो वहीं पर इसकी स्थापना होती है कि लाला हरदयाल द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, हमेशा ही लगभग पूछता है कि इसकी स्थापना गदर पार्टी की स्थापना किसने की। और जो गदर पार्टी की स्थापना है वो कहाँ पे हुई, भारत में हुई या फिर क्या विदेशों में हुई। ये गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ है, विदेशों में हुई। विदेश में हुई यानी कि अमेरिका में हुई। ठीक है दोस्तों, विदेश में यानी कि अमेरिका में हुई, इसके आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि उस टाइम में जो है राष्ट्रवाद की भावना हर जगह से देखने को मिल रही थी। इसी के तहत गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है, फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है दोस्तों, अमेरिका में होती है इसकी स्थापना। ओके, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, सॉरी इसमें और भी क्रांतिकारियों ने भाग लिया है, जैसे रामचंद्र है आपके, बरकत उल्ला है, इनमें भाग लिया है और इसमें सहयोग दिया है। जो सैन फ्रांसिस्को में क्या था, गदर दल का मुख्यालय था। अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं भी खोली गई। जो अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं भी खोली जाती हैं दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे 1857 की, तो 1857 में ही आपकी 1857 है आपका क्रांति हुई थी। ये आपको ध्यान होगा, 1857 की क्रांति। इसमें ही क्या एक गदर नामक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया था। क्योंकि गदर पार्टी की जो कार्यकर्ता थे, जो गदर दल था, और वहीं पे क्या हुई, एक स्थापना होती है। जो गदर 1857 में ही एक साप्ताहिक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया था गदर नाम से।
और जो गदर दल की कार्यकर्ता है वो पंजाब के किसान थे और जो भूतपूर्व सैनिक थे, यानी कि जो रिटायरमेंट सैनिक थे ये थे, जो कि रोजगार की तलाश में थे। किसकी तलाश में दोस्तों? रोजगार की तलाश में कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। तो वहीं पर राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पे जागृत होती है और उन्होंने देखा कि जो भारत पर क्या है, ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा क्या है, शोषण हो रहा है, और उसके तहत इन्होंने क्या किया, वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना के तहत इन्होंने क्या किया, गदर पार्टी का जो है वो स्थापना की। ठीक है, जान लेते हैं गदर पार्टी की स्थापना, देख लेते हैं दोस्तों। गदर पार्टी के देखिए, गदर पार्टी का जो फ्लैग था ये वाला था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फ्लैग था गदर गदर का। ठीक है, गदर पार्टी का जो गदर पार्टी है इसकी गदर पार्टी का जो देश था वो अंग्रेजों की पराधीनता, यानी कि जो अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया था उससे स्वतंत्रता दिलाना ही इस इस जो संगठन का था वो उद्देश्य था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर, तो आप लोग याद रखेंगे, 1 नवंबर 1913 में फ्रांसिस्को नामक नगर में जो इसका गठन किया। किसका? गदर पार्टी का गठन आपको कहाँ होता है? 1 नवंबर 1913 को सैन सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। और इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर क्वेश्चन बना कि प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन देगा गदर पार्टी एंड सोशल पार्टी, अदर पार्टी दे सकता है, तो आपका गदर पार्टी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पार्टी हिंदुस्तान गदर के नाम से भी नाम का भी पत्र निकालती थी। किस नाम का दोस्तों? ये हिंदुस्तान गदर नाम का भी पत्र निकालती थी, जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। ठीक है, उर्दू और पंजाबी में छपता था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी, इस जो ये संगठन था इसने क्या किया, इसने बहुत सारे क्या दिए, हमारे महान क्रांतिकारी दिए। ठीक है, गदर पार्टी के महान नेताओं में सोहन सिंह भाकना, इसको याद रखेंगे दोस्तों, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि थे, जो जिसने इसमें कार्य किया। ठीक है, और उसने भगत सिंह जैसे क्रांतियों को प्रेरित किया। इस पार्टी ने क्या किया, भगत सिंह थे उनके जैसे क्रांतिकारी को प्रेरणा दी। ठीक है, पहले महायुद्ध के दौरान जब भारत के अन्य दल अंग्रेजों का सहयोग दे रहे थे, भारत के कुछ दल थे जो कि अंग्रेजों का सहयोग दे रहे थे, उसी टाइम गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध जंग की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 को होती है इसकी स्थापना। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, कहाँ होती है? ये होती है आपकी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिक थे और कनाडा में रोजगार के उपलक्ष्य में रोजगार के लिए गए थे। कनाडा और अमेरिका में बसे हुए लोग थे, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना होती है राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। इसका उद्देश्य था, इस पार्टी का उद्देश्य था दोस्तों, इस पार्टी का पहला उद्देश्य था कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना। गद्दारी नहीं है, यह महायुद्ध है। हम इस विदेशी राज्य की आज्ञाकारी नहीं है, घोर दुश्मन है। ठीक है, हमारी इसी दुश्मनी के अंग्रेज गद्दारी कहते हैं। इसी दुश्मनी को अंग्रेज क्या कहते हैं? गद्दारी कहते हैं। इसे 1857 की क्रांति के दौरान आजादी की जंग को गदर कहते आ रहे हैं। मतलब इसका उद्देश्य था कि जिन लोगों ने इसकी स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी राज्य है उसके विरुद्ध हथियार उठाना था, और 1857 में जब आज़ादी की जंग की शुरुआत होती है तो उस जंग को क्या कहा जाता है? गदर भी कहा जाता है, उन्होंने कहा। ठीक है, गदरियों को कोलंबिया नदी, यानी कि जो अमेरिका में कोलंबिया नदी है उसके किनारे भारतीय मजदूरों ने काम करना शुरू किया, और गदर पार्टी ने 15 जुलाई 1913 को ऑस्ट्रेलिया में आरा के मिलों में बुनियादी प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि गदर पार्टी जो है हथियारबंद क्रांति है, जो हथियारबंद क्रांति है। ठीक है,
अंग्रेजी राज से भारत को आजाद कराना और गणतंत्र कायम करना इसका उद्देश्य है। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 16 साल बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू के दबाव के बाद लाहौर जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें क्या कर दिया, उसमें उन्होंने स्वराज की घोषणा कर दी। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सभा में हर वर्ष चुनाव करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई भी धार्मिक बहस नहीं होगी और धर्म को एक निजी मामला समझा जाएगा। हर समुदाय प्रत्येक प्रत्येक माह $1 चंदा देगा और गदर अखबार हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों में निकाला जाएगा। ठीक है, तीनों भाषाओं में गदर जो अखबार था उसको निकाला गया। और ये था आपका गदर पार्टी दोस्तों। और जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी ने इसके तहत ही एक क्या हुआ, एक क्रांतिकारी जो गतिविधि हुई वो वैंकूवर यानी कनाडा में थी। कनाडा में एक गतिविधि होती है जिसके तहत क्या होता है, स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना होगी। स्वदेशी सेवक आप इसको याद रखेंगे, स्वदेशी देशी सेवक गृह की स्थापना होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कहाँ होती है, कनाडा में ही होती है। ठीक है, और जो 1913 में गदर दल की स्थापना के साथ ही साथ एक और गतिविधि हुई जिसे कहा गया कामागाटू प्रकरण। इसको इस टॉपिक के बाद हम लोग कामागाटू प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 को। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था, भारतीयों को आजाद कराना। ठीक है, भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से आजाद कराना इसका उद्देश्य था। और इस लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि कौन कौन थे, गुरजीत सिंह और सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह, लाला हरदयाल, ये सब लोग भी शामिल थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि गदर पार्टी की स्थापना कैसे हुई, किन लोगों ने स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, और इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम में हम लोग क्या देखेंगे कि परिणाम ये हुआ कि इससे जो है जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना का भी, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो गदर गदर पार्टी का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 1905 से लेकर 1947 तक, वो सारे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए हमारा बंगाल विभाजन हो गया और क्या क्या हुआ, हमारा बंगाल विभाजन हो गया, 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, इसके बाद इस बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगी। आपकी स्पेक्ट्रम जो बुक है आपकी, जितने भी स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं दोस्तों, वो सारे मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ये 1913 गदर पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कामागाटू मारू प्रकरण कैसे